बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आज उनके पास चलेंगे। लेकिन मसला आज राहुल गांधी के हाइड्रोजन बॉम्ब से जुड़ा हुआ है। तो पहली प्रतिक्रिया और पहला सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर उमाशंकर पांडे से, क्या है राहुल गांधी के पास ऐसा हाइड्रोजन बॉम्ब जिसका वो बार बार थ्रेट दे रहे हैं कि विस्फोट कर दूंगा? अगर है तो पब्लिक डोमेन में लाइए, ये माहौल क्यों बना रहे हैं? ब्रजेश जी, माहौल बनाने में तो मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं। याद है 2015 में बिहार में मंच से कितना कर दूं, 15 करोड़, 20,000 करोड़, 40,000 करोड़, माहौल तो वो बनाते हैं। राहुल गांधी जी जो कहते हैं उसका नतीजा आता है और देश उसको देखता है। जब उन्होंने कहा था कि एक दिन आएगा जब जीएसटी का कैप आपको 18% करना पड़ेगा, नहीं तो इस देश का एमएसएमई, इस देश का मध्यम वर्ग और कमजोर होगा और गरीब होगा। आज 8-9 सालों बाद जब गरीब जनता का खून मोदी जी की सरकार ने चूस लिया, तब जाके उन्होंने अब आके उसका ढिढोरा पीट रहे हैं, कर दिया जी, दिवाली मनाओ जी, कर दिया जी। पिछली साल 22 लाख करोड़ मध्यम वर्ग का वसूला है मोदी जी की सरकार ने। जो कहते थे कि हाइड्रोजन बॉम्ब बताओ, उसी पर आ रहा हूं, मैं भी भूमिका बना रहा हूं ब्रजेश जी, आ रहा हूं। ओपी सिंह को मजा आ रहा है उसी पर मैं आ रहा हूं। राहुल गांधी जी ने कोविड के बारे में कहा सुनामी आएगी, वो आई थी। अब राहुल जी ने कहा है कि जो हाइड्रोजन बम आएगा, जो पक्के सबूत होंगे चुनाव आयोग और नरेंद्र मोदी जी की भाजपा के लोगों के सांठ गांठ का, वो हाइड्रोजन बम फूटेगा और बहुत जल्दी फूटेगा। वो बनारस का है, वो हरियाणा का है, वो बिहार का है, वो हाइड्रोजन बम फूटेगा और वो पक्के सबूत हैं। ये समझ पहला नाम कहां का लिया? राहुल गांधी जी पहला नाम कहां का लिया? वो बनारस का हो, हरियाणा का हो, बिहार का हो, या पूरे देश में जो षड्यंत्र करके भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना रही है, वो जो चोरी है वो खुलेगी। एक और लास्ट बात कह दूं, देखिए पिछली बार जो हम लोग डिबेट कर रहे थे तो वो क्या नाम है उनका, ज्ञान, वो जो मोदी जी वाले हैं, मोदी आयोग के चेयरमैन, वो क्या कह रहे थे? उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस याद करिए। वो कह रहे थे बहन बेटियों की सीसीटीवी क्या मैं सार्वजनिक कर दूं? और उपराष्ट्रपति के चुनाव में जब वही बहन बेटियां वोट कर रही थी तो सब उसकी क्लिपिंग और वायरल कर रहे थे। अब बुलाइए ना उस ज्ञानू को, सॉरी क्या नाम है, ज्ञानू, बुलाइए ना उनको, संस्था पर अब आए और वो बताए कि तब वो आप सरकार का तरीके से एजेंट बनकर तब वो सरकार की भाषा बोल रहे थे कि नहीं। आज देश के सामने इस पर पांडे जी मैं आपसे कहना चाहता हूं, वही सीसीटीवी तो राहुल गांधी जी मांग रहे थे। इंटरैक्टिव डिबेट करते हैं आप, कड़ी से कड़ी बात भी जी सहजता के साथ आसान शब्दों में ज्यादा बेहतर कह सकते हैं, बजाय खींच के किसी को अपमानित करने का प्रयास करने की, जो आप अभी कर रहे थे। अब सवाल नंबर 1, बीजेपी से ही सीखा है, करना पड़ता है। तो मतलब उनके जैसा बनना चाहते हो? समाचरित, कभी मतलब कांग्रेस पार्टी बीजेपी बनना चाहती है? नहीं, हम सनातन धर्म के सनातन धर्म से सूत्र लेकर साम दाम दंड भेद, या मुझे अच्छा लगा कि कांग्रेसी सनातनी हो रहे हैं जी। ये सुनकर मुझे काफी तसल्ली मिली कि कांग्रेसी अब सनातनी हो गए। सवाल नंबर 1 कि पहले राहुल गांधी ने कहा था जी, इतना खिसियाए क्यों? सनातनी पर मुझे सनातनी पर गिरिराज किशोर याद आ गए, वो जो झटका और वो छाती ठोक के कहा कि सनातनी सूत्र लेता हूं। इसके पहले कभी किसी ने इस देश को मैं कांग्रेसियों को ही कहते सुना? राजीव रियाज ने भी नहीं सुना होगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। आज कांग्रेसी सनातनी के गर्व महसूस करते हैं, यही बीजेपी का अचीवमेंट है। जी ने कहा नहीं कि मैं जनेऊधारी। अच्छा, पहला सवाल की एटम बम की बात कही थी राहुल गांधी जी रुद्राक्ष का माला पहनकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने हर साल जाती थी, कुंभ के हर मेले में आती थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कुंभ की शुरुआत करी, वो सनातन नहीं था ब्रजेश जी? थैंक यू पंडित जी, शुक्रिया। ये ठेकेदार हैं क्या भाजपा वाले? लेना नहीं चाहते हैं और आप सनातनी बनने पर आपका ज्यादा जोर रहा। हम जो हैं वही हैं, हमें कुछ बनना नहीं है जी। सबूत है तो सामने रख दो ना। इसके पहले तो कहा था कि एटम बॉम्ब है, तो क्या कर लिया एटम बॉम्ब ने जो हाइड्रोजन बम की? और मैं कह रहा हूं ओम प्रकाश सिंह को धमकी मत दो, अगर है तो दिखा दो। हाँ बिल्कुल। एक और तो धमकियों से ओम प्रकाश जी डरने वाले नहीं हैं।
ठीक है, कितने सबूत चाहिए ब्रजेश जी? क्यों बार बार कांग्रेस पार्टी और इंडिया से यह कहा जा रहा है सबूत है तो दो? मानते कहां हैं आप? उन्होंने कहा ये लोग मर गए हैं, राहुल गांधी जी उनके साथ चाय पी रहे हैं, आप उसको सबूत नहीं मान रहे हो। यह किसकी कमी है? आपके ही चैनल पर मैंने देखा था, मिल्कीपुर के चुनाव में पिछली बार भी कहा कि एक बुजुर्ग कह रहा हमने 11 वोट डाले, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्यों नहीं किया चुनाव आयोग ने कार्रवाई? किसका वो कठपुतली बन के बैठा हुआ? चंडीगढ़ में हम सबने देखा, माननीय सुप्रीम कोर्ट को आदेश करना पड़ा। पानीपत में हम लोगों ने देखा कितने, और राहुल गांधी जी ने ये महादेवपुरा बंगला क्या नाम उत्तरी पहला राउंड है। धन्यवाद आपका। मैं ओम प्रकाश सिंह जी को आमंत्रित